दोस्तों, आपने कई बार पिशाच और पिशाचिनी सुना होगा, लेकिन ये सब होता क्या है? कई लोग इससे डरते हैं और कई लोग। आज मैं आपसे इसी पे बात करूंगा और बात करूंगा कर्ण पिशाचिनी के बारे में। कौन होती है कर्ण पिशाचिनी, कैसे इससे सिद्ध करते हैं और इससे क्या होता है। वीडियो में अंत तक बने रहिए, कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जो शायद ही आपको पता होगी, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल डिवाइन पावर को जरूर सब्सक्राइब कर ले। पिशाच योनि में जाने वाले जीव भी किसी समय मनुष्य थे, लेकिन पैशाचिक कृत्य करके मरने पर पिशाच योनि में चले जाते हैं। कौन बनता है पिशाच? सबसे प्रमुख कारण है अकाल मृत्यु, वाहन दुर्घटना, जानवर द्वारा मारने पर, या कह लीजिए अधूरी इच्छाओं के साथ आकस्मिक मृत्यु वाले मनुष्य पिशाच पिशाचिनी बनते हैं। कर्ण पिशाचिनी यह नाम आप लोगों में से काफी कम लोगों ने सुना होगा, और जिन लोगों ने सुना होगा वह लोग इसके इतिहास के बारे में नहीं जानते होंगे। कर्ण पिशाचिनी एक तांत्रिक साधना विधि होती है। यह हमारे आसपास रहने वाली नकारात्मक ऊर्जा होती है। जिस प्रकार देवी देवताओं को पाया नहीं जा सकता है, बिल्कुल उसी प्रकार कर्ण पिशाचिनी को भी पाया नहीं जा सकता है। लेकिन कुछ तांत्रिक और अघोरी शक्ति के द्वारा आज के समय में यह संभव है। ऐसा भी माना जाता है कि जिन लोगों का मूलाधार चक्र जागृत होता है, ऐसे लोग ही कर्ण पिशाचिनी शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। कर्ण पिशाचिनी शक्ति को प्राप्त करने के बाद एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को बताने में सक्षम हो जाता है। कर्ण पिशाचिनी का इतिहास। जिस प्रकार हम देवी देवताओं के इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार हमें कर्ण पिशाचिनी के इतिहास के बारे में भी नहीं पता है। लेकिन कुछ शास्त्रों में बताया गया है कि कर्ण पिशाचिनी एक नकारात्मक ऊर्जा होती है। जिस प्रकार देवी देवता अच्छे कार्य करने के लिए माने जाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार कर्ण पिशाचिनी बुरे कार्य करने के लिए मानी जाती हैं। जिस प्रकार देवी देवता उनके लोक में रहते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार यह भी उसी लोक के देवता होते हैं, जो शापित होने के बाद कर्ण पिशाचिनी बन जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि कर्ण पिशाचिनी शापित देवी देवता होते हैं। ऐसे देवताओं को किसी के द्वारा श्राप मिलता है और वह कर्ण पिशाचिनी बन जाते हैं। कर्ण पिशाचिनी एक अनुष्ठान। कर्ण पिशाचिनी वह अनुष्ठान है जो आम लोगों से छिपा हुआ है, क्योंकि कई लोगों के मन में इसके बारे में यह मिथक है कि जिस व्यक्ति ने यह अनुष्ठान किया है उसे वे चीजें मिल सकती हैं जो व्यक्ति को अधिक शक्तिशाली और लोकप्रिय बनने में मदद कर सकती हैं। प्राचीन समय में लोग अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए इन रीति रिवाजों का पालन करते थे, लेकिन आज के समय में बहुत से अघोरी इस विद्या का प्रयोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं। यह अनुष्ठान आम आदमी के लिए खतरनाक है जो अपनी साधना को पूरा करने का इरादा रखता है, क्योंकि इस साधना के लिए कुछ कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। कर्ण पिशाचिनी साधना काली साधना है, जहां एक समय में कई नकारात्मक ऊर्जाएं उभर आती हैं। उनमें उन लोगों को नुकसान पहुंचाने की इतनी शक्ति होती है जो उनकी साधना में गलती करते हैं। यदि आप उन काली आत्माओं के बारे में जानते हैं जो आपको नदी के किनारे, किसी सुनसान जगह और यहाँ तक कि जंगल में भी मिलती हैं, वे एक यक्षिणी हो सकते हैं। यक्षिणी कर्ण पिशाचिनी का वास्तविक रूप है, जिन्हें कर्ण पिशाचिनी का अवतार मिलता है, लेकिन उन्हें याद रखना आसान नहीं है। यदि कोई मनुष्य अपनी साधना में ठीक उसी समय थोड़ी सी गलती कर देता है तो उस मनुष्य की जान चली जाती है, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी कभी भी किसी अन्य को गलती सुधारने का मौका नहीं देती है। जब कर्ण पिशाचिनी आती है तो वह साधक के कान में बुदबुदाने लगती है, जो दर्दनाक होती है, और इससे साधक पागल हो जाता है। जब भी कोई साधक कर्ण पिशाचिनी का अनुष्ठान करता है तो उसे यह अनुष्ठान किसी ऐसे गुरु के अधीन करना चाहिए जो कर्ण पिशाचिनी साधना में निपुण हो। कर्ण पिशाचिनी साधना एक बुरी भावना है जो साधक की इच्छा पूरी करती है, लेकिन बदले में वह अधिक चीजें लेती है। वह हमें वे चीजें देकर खुश होती है जिन पर हम तरस खाते हैं, लेकिन वह हमारी आत्मा छीन लेती है। आमतौर पर जो लोग कर्ण पिशाचिनी को प्राप्त कर लेते हैं वे मृत्यु के बाद कभी नहीं जलते हैं और उनकी आत्मा प्रेत योनि में प्रवेश कर जाती है। मतलब कि मानव रूप में पैसा, परिवार, संभोग, वासना, लोकप्रियता जैसी विलासिता वाली चीजें ले सकते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद यह शक्ति साधक को मोक्ष की ओर जाने से रोकती है और उनकी आत्मा सदैव इस प्रेत योनि में विचरण करती है। कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करने के बाद क्या होता है? कर्ण पिशाचिनी साधना वह साधना है जिसके द्वारा एक साधक संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जाओं को नियंत्रित कर सकता है।
जिसका उपयोग साधक के कार्य करवाने के लिए कर्ण पिशाचिनी द्वारा किया जाता है। कर्ण पिशाचिनी प्राप्त करने के बाद साधक सभी नकारात्मक ऊर्जा का नियंत्रक बन जाता है, जो कर्ण पिशाचिनी के आदेश का पालन करता है। साधक कर्ण पिशाचिनी को कार्य करने के लिए आदेश देता है और कर्ण पिशाचिनी अपने सभी प्रेत और भूत को साधक कार्य को पूरा करने के लिए वही आदेश देती है। उससे साधक का कार्य पूर्ण हो जाता है, लेकिन बदले में कर्ण पिशाचिनी साधक के साथ संभोग क्रिया करने को बोलती हैं। यदि साधक कर्ण पिशाचिनी को यौन संबंध बनाने से मना करता है तो वह नाराज हो जाती है और साधक को नुकसान पहुंचाती है। लोग इस अनुष्ठान को करना पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ऐसा करने पर कितना पछतावा लोगों को हुआ है। एक बार जब आपकी साधना पूर्ण हो जाती है तो कर्ण पिशाचिनी आपके सामने आ जाती है। वह नग्न, सुंदर और बिल्कुल इंसान की तरह होती है। वह आपके शरीर के साथ यौन संबंध बनाना शुरू कर देती है। हर रात आपके साथ यौन संबंध बनाना चाहेगी। इतना ही नहीं, वह यह सुनिश्चित करती है कि आप अपने पूरे जीवन में किसी अन्य व्यक्ति को न छुएं। यदि आप किसी अन्य व्यक्ति को छूते हैं तो वह अपना सिर काट लेती है और आपके सबसे बुरे सपने में बदल जाती है। संभोग के बदले में वह आपको व्यक्ति के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में वो सारी जानकारी देती है जो आपको चाहिए। कर्ण पिशाचिनी शाबर मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम नमः कर्ण पिशाचिनी अमोघ सत्यवादिनी मम कर्णे अवतरावतर अतीत नागत वर्तमानानि दर्शय दर्शय मम भविष्य कथय हरि कर्ण पिशाचिनी स्वाहा। कर्ण पिशाचिनी साधना फलीभूत करने के लिए इस मंत्र का 11 दिनों तक हर रोज 1100 बार जाप करना है। कर्ण पिशाचिनी साधना के समय इन नियमों का ध्यान रखे। साधक को इस समय में काले वस्त्र को पहनना चाहिए। भोजन दिन में एक ही बार करे। व्यर्थ बातचीत ना करे, कम से कम बोले और अन्य लोगों से दूरी बनाए। पर स्त्री से बातचीत ना करे, स्त्री समागम से दूर रहे। मन कर्म वचन की शुद्धि रखे। हो सके तो किसी गुरु के बिना इस साधना को ना करे। क्या आपको कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करनी चाहिए? जब तक आप साधना के लिए पूरी तरह तैयार ना हो तब तक इससे करने का प्रयास ना करें, क्योंकि यह साधना गृहस्थ जीवन जीने वालों के लिए नहीं है। इसलिए जब तक आपको पूरी तरह पता न हो कि आप क्या कर रहे हो तब तक इसे करना खतरे से खाली नहीं है। 3 दिन तक आपको अपना ही मलमूत्र खाना होगा। जीवित रहने के लिए आप और कुछ नहीं कर सकते। कर्ण पिशाचिनी आपके सामने नग्न अवस्था में आने वाली है, लेकिन आप उसे छू नहीं सकते। उसे आपके शरीर के साथ यौन संबंध बनाने की अनुमति है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको इसका विरोध करना होगा। यदि आप हार मान लेते हैं तो आपकी साधना टूट जाती है। आपको अपने पूरे जीवन में कर्ण पिशाचिनी के साथ संभोग करना होगा। ऐसी कोई अन्य महिला नहीं है जिसके साथ आप कभी भी यौन संबंध बना सकें। अगर आप शादी करने का सोच रहे हैं तो यह संभव नहीं है। यदि आप पहले से ही शादीशुदा हैं तो कर्ण पिशाचिनी में आपके साथी को मारने की शक्ति है। अगर आप सुस्त हैं और संभोग करने के मूड में नहीं हैं, तब भी आपको कर्ण पिशाचिनी को संतुष्ट करना होगा। इससे कोई बच नहीं सकता। याद रखें, चाहे यह कितना भी आसान और सुखद क्यों न लगे, अंततः यह निराशाजनक हो जाता है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक निश्चित अवधि के बाद कर्ण पिशाचिनी के साथ यौन संबंध बनाने से इनकार करने के कारण आत्महत्या कर ली है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने कर्ण पिशाचिनी साधना में महारत हासिल करने पर पछतावा करते हुए अपना सिर पत्थरों पर पटक दिया है। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि आप इस साधना में तब तक शामिल न हो जब तक कि आप इस बारे में पूरी तरह आश्वस्त न हो कि आप क्या मांग रहे हैं। कुछ गुरु कहते हैं कि आपको अपनी मृत्यु के बाद भी कर्ण पिशाचिनी की सेवा करनी होगी। यदि आप ऐसे सदमे में नहीं जाना चाहते तो आपको यह साधना बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। कभी कभी कर्ण पिशाचिनी का आह्वान करने में 3 दिन से अधिक का समय लग जाता है। इसके लिए बहुत धैर्य के साथ साथ दृढ़ता, दृढ़ संकल्प और समर्पण की आवश्यकता होती है। एक बार जब कर्ण पिशाचिनी का आह्वान किया जाता है और उसे प्रभावित किया जाता है तो वह आपके कानों में भविष्य के बारे में फुसफुसाती है। यहाँ तक कि अगर आप किसी खास सवाल के बारे में सोचते हुए भी सोते हैं तो भी जब आप सो रहे होंगे तो वह इसे आपके कानों में फुसफुसा देगी। आप उसे जोर से और स्पष्ट रूप से सुनते हैं। थोड़ी सी भी गलती आपकी पूरी साधना और जीवन को बर्बाद कर सकती है। यह थी कर्ण पिशाचिनी के बारे में संपूर्ण जानकारी।
यदि आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल डिवाइन पावर पे। जय माता दी।